दोस्तों आप बहुत टाइम से ये सुन रहे हैं कि टैली का नया रिलीज़ जो टैली प्राइम है उसका नया रिलीज़ 3.0 आने वाला है और उसमें ये चेंजेज आने वाले हैं, उसमें वो चेंजेज आने वाले हैं। वो जो रिलीज़ है वो बहुत ही बढ़िया रिलीज़ है और उसमें इतने अच्छे तरीके से आप जो है अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, आपने यूट्यूब में भी वीडियो देखी होंगी और इधर उधर से भी सुना होगा कि टैली का 3.0 रिलीज़ जो है बहुत ही बढ़िया है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो फाइनली टैली का 3.0 रिलीज़ आ चुका है और ये पब्लिकली भी आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया है। इसका जो बीटा वर्जन है वो लॉन्च कर दिया गया है। अब बीटा वर्जन में ज़्यादा कोई फ़र्क होता नहीं है, एज इट इज़ वही वर्जन होता है जो कि एक्चुअल वर्जन होता है, लेकिन पब्लिकली जो है टैली ने आपको ये यूज़ करने के लिए दे दिया है। आप इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सपीरियंस ले सकते हैं इस नए रिलीज़ का। तो इस नए रिलीज़ में आया क्या क्या है और उसको कैसे कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए लेके आता हूं इसी तरह की नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि आपकी बहुत मदद करती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आ जाती है कि ये जो टैली प्राइम 3.0 का बीटा वर्जन है डाउनलोड कैसे करना है। ये आपको डाउनलोड पे देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप डाउनलोड पे जाएंगे तो यहाँ पे जो आपका रिलीज़ है वो आपको 2.1 ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अभी आपको डाउनलोड करने के लिए नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको अलग सा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, उससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको तब मिलेगा जब ये प्रॉपर तरीके से लॉन्च हो जाएगा। तो अभी प्रॉपर तरीके से लॉन्च नहीं हुआ है, ये सिर्फ आपको बीटा वर्जन दिया गया है आपको एक्सपीरियंस करने के लिए। तो जैसे आप होम पेज में जाएंगे तो होम पेज में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है न्यू करके, टैली प्राइम 3.0 बीटा इज़ अवेलेबल फॉर अर्ली एक्सपीरियंस, ट्राई इट। तो आपने क्या करना है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। टैली प्राइम रिलीज 3.0 पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको टैली प्राइम 3.0 का यहाँ पे टैली प्राइम बीटा वर्जन और टैली प्राइम एडिट लॉ का बीटा वर्जन, यानी कि आप दोनों तरह के टैली में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बीटा वर्जन को टैली प्राइम नॉर्मल वाले में भी, और अगर आप एडिट लॉक वाला टैली यूज़ करें उसमें भी कर सकते हैं। और अगर आपका टैली सर्वर है तो टैली सर्वर में भी कर सकते हैं, डेवलपर है तो डेवलपर में भी कर सकते हैं। तो चारों तरह के सेटअप आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करते ही जब आप उसको रन करेंगे तो रन करने के बाद आप सिर्फ अपने अपडेट पे क्लिक करना है, तो आपका जो टैली है वो अपडेट हो जाएगा रिलीज़ 3.0 बीटा वर्जन में। ठीक है, तो ये करने के बाद में अब मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है अपने पीसी में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टैली प्राइम 3.0 आपको कैसे दिखेगा और इसका जो फंक्शनैलिटी है वो कैसे काम करेगी और क्या क्या फीचर्स इसमें आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं टैली प्राइम 3.0 का बीटा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं हेल्प पे जाके आपको दिखा देता हूँ, अपग्रेड पे जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टैली प्राइम 3.0 बीटा इंस्टॉल, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला चेंज इसमें क्या आया है। सबसे बड़ा चेंज तो ये है, सबसे पहला चेंज जो है वो ये है कि ये जो आपकी कंपनी डाटा का जो नंबर है, जो डिजिट है, जो फोल्डर का डिजिट बनता है वो आपका पहले 5 डिजिट का बनता था। अब जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको ये माइग्रेट रिक्वायर्ड पूछेगा, मतलब आपको माइग्रेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको माइग्रेट करेंगे तो ये जो डाटा का फोल्डर है, देखिए मैं आपको डाटा का फोल्डर भी दिखा देता हूँ। तो ये जो डाटा का फोल्डर है ये आपका 6 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अभी 5 डिजिट आ रही है यहाँ पे 10001, तो ये जो है चेंज होकर 6 डिजिट में चला जाएगा। तो जैसे आप इसको माइग्रेट करेंगे तो ये हमारा पुराना डाटा है, इसको हम 3.0 में ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसको ओके करते हैं। तो यहाँ पे माइग्रेट पूछ रहा है, माइग्रेट और कंपनी का नाम, द सेलेक्टेड कंपनी 1001 विल बी माइग्रेटेड एज अ न्यू कंपनी 1000111, मतलब 6 डिजिट में आ जाएगा। एंड ये जो आपका है ये रीनेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो कंपनी डाटा का पाथ है वो दिखा रहा है, और बैकअप वगैरह अगर आप चाहते हैं तो ये आप यहाँ से यस कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में जाके। और यहीं पे आपको एक चीज़ और दे दिया गया है, इग्नोर डिफरेंस इन टैक्स वैल्यू अप टू इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन इन जीएसटी रिटर्न। तो उसको आप राउंड ऑफ यहीं पे कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि जो जीएसटी के रिटर्न्स हैं उसमें राउंड ऑफ का प्रॉब्लम ना है, उसकी वजह से मिसमैच ना है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाके आप यहाँ पे राउंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 1 डाल दिया और यहाँ पे लोअर देन या ग्रेटर देन, तो ये आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, जो आप जब ये डाटा माइग्रेट होगा 3.0 में, तो जो आपका जो टैक्स डिफरेंस है कि मतलब पैसे का जो डिफरेंस है जीएसटीआर 1 में जो आता है या जीएसटी रिटर्न में आता है वो आपका नहीं आएगा। तो उसको हम यहाँ पे माइग्रेट कर देते हैं। माइग्रेट करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड करेगा कि आपका डाटा
कितना हैवी है, उसमें कितने ज़्यादा वाउचर आपने मेंटेन किए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये टाइम लेगा। और जैसे ये माइग्रेट होगा फिर आपकी कंपनी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो ये कंपनी हमारी माइग्रेट हो गई है। अब यहाँ पे दिखा रहा है माइग्रेट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई टोटल कितने वाउचर थे बिफोर माइग्रेशन और माइग्रेट कितने हो गए हैं, मास्टर कितने थे, कितने माइग्रेट हो गए हैं। तो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आप यहाँ पे स्केप कर देंगे। तो स्केप करने के बाद आप देखेंगे जो आपका जो डाटा का फोल्डर है, डाटा के फोल्डर में क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका डाटा है ये आपका पुराना कंपनी है, ठीक है, 1001 माइग्रेटेड टू 3.0, यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीनेम हो गया है। ये एज ए बैकअप आपका यहाँ पे पड़ा रहेगा, आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन जो नई कंपनी का जो डाटा, जो नया डाटा बन के आया है वो आया है, उसके आगे 0 लग गया है और 010001 यहाँ पे बन गया है, ठीक है। मतलब जो भी आपकी कंपनी की डिजिट रहेगी उससे पहले एक 0 लग जाएगा। अब ये होने के बाद आप देखेंगे ये डाटा हमारा माइग्रेट हो गया है। अब इसमें बात आती है कि भाई और क्या चेंजेज आए हैं। तो सबसे बड़ा चेंजेज आता है दोस्तों यहाँ पे, वो है मल्टी जीएसटी नंबर, ठीक है। तो मल्टी जीएसटी नंबर आप कैसे यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, आपने जाना है F11 में, और F11 में जाने के बाद यहाँ पे आपका आता है जीएसटी इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज, इसको आप यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद में देखिए ये आपका जो पुराना जो आपके एग्जिस्टिंग कंपनी में रहा होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, सारा एज इट इज आ जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया गया है, आप इस चीज़ को देख लेना। जैसे आपका कोई जीएसटी नंबर था, मल्टीपल जीएसटी नंबर आपने सेट कर दिए, अब ये जो जीएसटी नंबर है ये आपका इनएक्टिव हो गया है, बंद हो गया है, कुछ भी हो गया, आपने सरेंडर कर दिया, तो आप इसको इनएक्टिव भी कर सकते हैं। तो अभी ये एक्टिव स्टेटस में है तो इसको हम एक्टिव रखते हैं। तो ये हमारा पुराना जैसे था वैसे यहाँ पे आ रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे ई इनवाइजिंग एप्लीकेबल करने आप कर सकते हैं, ई वे बिल एप्लीकेबल करना है। और यहाँ पे रिकन्सिलेशन के लिए जीएसटीआर रिटर्न को रिकन्सिलेशन करने के लिए यहाँ पे कुछ फील्ड आपको दी गई हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नेम, जब आप क्या करेंगे, जब आप बिल बनाएंगे या रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक नाम शो करेगा, जीएसटी के साथ साथ आपका नाम भी शो करेगा कि किस नाम से आप जो है ये जीएसटी नंबर सेव करना चाहते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए ये जो हमारा जीएसटी नंबर है ये हमारा कर्नाटका का, तो यहाँ पे दिखा रहा है ऑटोमेटिकली आ गया कर्नाटका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने से पहले जब अगर आप एक्सेप्ट करने से पहले एस्केप करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक और आ रहा है, क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर दी सेम कंपनी, मतलब इस कंपनी के लिए, ठीक है। तो उसको जैसे आप यहाँ पे यस करेंगे, तो यस करने के बाद एक्सेप्ट पूछ रहा है, तो ये विंडो आपकी यहाँ पे सेव हो जाएगी और इसके बाद एक दूसरी विंडो खुल जाएगी। तो इसको आप यस करेंगे तो ये देखिए वो सेव हो गया, जो पिछला विंडो था वो सेव हो गया। अब यहाँ पे नई विंडो खुल गई है और यहाँ पे सेम जो है डिटेल्स आप यहाँ पे दूसरा जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो दूसरा जीएसटी नंबर है वो है दिल्ली का, और यहाँ पे इसकी जैसे हम पहले कॉन्फ़िगर करते थे वैसे ही हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है, और यहाँ पे जीएसटी नंबर भी डाल देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे जो दूसरा जीएसटी नंबर है वो हमारा ये है, और उसके बाद ये मंथली हो गया, ये प्लेस ऑफ सप्लाई, तो ये हमारा दिल्ली हो गया। एंड उसके बाद इसमें ई इनवाइज वगैरह है तो आप यस कर सकते हैं, सेम एज इट इज जैसे लास्ट विंडो में था। और उसके बाद ये ऑटोमेटिक देखिए दिल्ली का है तो दिल्ली रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ले लिया है, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अभी मैं आपको 2 जीएसटी नंबर यहाँ पे क्रिएट करके दिखा रहा हूँ कि एक ही कंपनी में 2 जीएसटी नंबर आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद में यहाँ पे आपको एक चीज़ और पूछता है, सेट ऑल्टर जीएसटी कंपनी जीएसटी रेट एंड एचएसएन अदर डिटेल्स, इसको आप यस करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कंपनी वाइज या अपने एचएसएन कोड को और अपने जीएसटी रेट को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सेट अलग मतलब अगर सेम है, एक ही जीएसटी नंबर एक ही एचएसएन कोड है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड से क्या होगा, ये हमें एंट्री लेवल में और हमारे मास्टर लेवल पे हमें देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहीं पे डिफाइन कर देंगे तो यहीं से आप सारा कुछ यहीं से पिक कर लेगा। तो इसको हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करते। अगर आपका एक ही जीएसटी नंबर एक ही जीएसटी रेट और एक ही एचएसएन कोड है तो आप यहाँ पे बेझिझक यहाँ पे जो है सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में अब हम देखते हैं कहाँ क्या इफेक्ट पड़ा है। तो 2 जीएसटी नंबर हमने एक ही कंपनी में सेट कर दिए हैं। अब इसकी बिलिंग कैसे करनी है, सबसे बड़ी बात तो बिलिंग की है कि बिलिंग कैसे होगी और उसके बाद इसकी रिटर्न्स कैसे बनेंगी अलग अलग जीएसटी नंबर की। तो बिलिंग के लिए हम चलते हैं सेल्स में, सेल्स वाउचर में, और सेल्स वाउचर में देखते हैं कि इसका बिलिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका सेल्स का वाउचर टाइप है, ठीक है, ये आपका अलग अलग भी बना सकते हैं और सेम भी बना सकते हैं। तो जो आपका सेल्स का वाउचर टाइप है तो यहाँ पे देखिए कर्नाटका का आ रहा है, जो प्राइमरी है वो कर्नाटका हमने यहाँ पे सेट किया रखा है। अब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे कंपनी ऑब्लिक टैक्स रजिस्ट्रेशन पे, इस पर क्लिक करेंगे।
तो कौन से जीएसटी नंबर का आपने बिल बनाना है, मतलब कौन से जीएसटी के बिहाफ पे आपने बिल बनाना है, कर्नाटका का बनाना है, दिल्ली का बनाना है, या जो भी आपके रजिस्ट्रेशन है, जो भी आपने यहाँ पे सेट किए हुए हैं उसके बनाना है। तो जैसे आप इसको चूज़ करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे दिल्ली रजिस्ट्रेशन आ गया है, और इस तरह से आप जो है जो आपकी यहाँ पे सीरीज़ है ये आपकी कॉमनली चलती रहेगी, और आपके बिल हैं जो है वो अलग अलग आपके बिल हैं वो आपके बनते रहेंगे, कंसोलिडेटेड बनते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जो इनके वाउचर टाइप हैं वो अलग अलग बना दें, जिससे कि जो सीरीज़ है वो सेपरेटली चले, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको करने के बाद ये तो आप सेल इनवाइस जैसे बना देंगे, जब आप इसका प्रिंट देंगे तो जो जीएसटी नंबर आपने यहाँ पे चूज़ किया है उसके भी यहाँ पे आपका ये बन जाएगा, जीएसटी नंबर वगैरह वही प्रिंट होगा। अब बात आती है कि भाई इसका जो रिटर्न है, रिटर्न कैसे बनेगा, जो GSTR 1 है कैसे बनेगा, या GSTR 3 भी कैसे बनेगा। मतलब ये जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप है चूज़ करने के लिए सभी में मिलेगा, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, या सभी वाउचर में मिलेगा आपको। तो जिसकी भी आप एंट्री कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिससे कि आप मल्टीपल जीएसटी नंबर का एक ही डाटा जो है मेंटेन कर सकें। तो अब चलते हैं हम जीएसटीआर रिटर्न में कि जीएसटीआर रिटर्न हम कैसे इसकी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जीएसटीआर रिटर्न के लिए हम चलते हैं डिस्प्ले एंड उसके बाद जीएसटी रिपोर्ट्स में, और यहाँ पे ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटीज़ को भी एंटर करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसकी जो जीएसटी की रिटर्न की एक्टिविटी है वो क्या है, GSTR 1 करेक्शन इसमें चाहिए या नहीं चाहिए, ये पेंडिंग फॉर एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट किया है आपने नहीं किया है, एक्सेप्शन इन रिकन्सिलेशन, ये रिकन्साइल हुआ है कि नहीं हुआ है, पेंडिंग टू बी साइंड। तो ये अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आपके अलग अलग मंथ वाइज जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग मंथ के आपको यहाँ पे दिखाएगा, रजिस्ट्रेशन वाइज अलग अलग मंथ वाइज आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं GSTR 1 में, और GSTR 1 में यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पूछेगा आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है चूज़ करने के लिए पूछेगा। जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कौन से जीएसटी नंबर का देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी पूरे का दिखा रहा है, ऑल रजिस्ट्रेशन का दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं टैक्स रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो कौन से रजिस्ट्रेशन का देखना है। जैसे हमने दिल्ली का देखना है तो दिल्ली में देखिए ये दिल्ली रजिस्ट्रेशन का दिखा रहा है, लेकिन इसमें कोई एंट्री हमने यहाँ पे नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं दिखा रहा है। अब हम दूसरे का देखते हैं, जैसे कर्नाटक वाले का देखते हैं। तो कर्नाटक वाला का देखना है तो यहाँ पे देखिए ये उसकी एंट्रीज आ गई है। तो इस तरह से आप अलग अलग जो है जीएसटी की रिटर्न यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए जैसे कि ये जीएसटी नंबर है, इसका आपने रिटर्न एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने जीएसटी रिटर्न पे चले जाना है, और यहाँ पे आपसे पूछता है, आपको पूरी समरी यहाँ पे देगा कि कब का है, क्या है, कितने बिल्स हैं, उसमें सारी चीज़ें यहाँ पे दे रहा है। और उसके बाद आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप फिर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में आपको चाहिए। जैसे आपको जेसोन में चाहिए तो जेसोन में ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे दूसरे रजिस्ट्रेशन का भेजना है तो फिर आपने इसको चेंज करना है यहाँ पे, जैसे अभी कर्नाटका का था ये दिल्ली का हो गया, फिर आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया जीएसटी रिटर्न, बहुत ही इजी है। आपको थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन लगेगा इसमें, लेकिन जब थोड़ा सा आप यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉपरली इसको समझ आ जाएगा। तो अब बात आती है, अब सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं कि GSTR 1 को, GSTR 2B को, 2A को हम रिकन्साइल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे डिस्प्ले में जीएसटी रिपोर्ट में चलते हैं, और यहाँ पे देखिए GSTR 1 रिकन्सिलेशन, GSTR 2A रिकन्सिलेशन, GSTR 3B रिकन्सिलेशन। तो जैसे आपने GSTR 2A का रिकन्सिलेशन करना है तो यहाँ देखिए GSTR 1 पे आप जाएंगे, और यहाँ पे इंपोर्ट पे जाएंगे, और इंपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे जीएसटी रिटर्न पे जाएंगे, और कौन से रजिस्ट्रेशन के उसमें आपने उसको इंपोर्ट करना है, मतलब रिकन्साइल करना है। तो जैसे हम कर्नाटका का ले लेते हैं तो GSTR 1 करना है, GSTR 2B करना है, या 2A करना है, तो वो आप यहाँ पे ले लेंगे। और जहाँ पे आपने जेसोन फाइल रखी है, ये जेसोन फाइल आपकी GSTR के पोर्टल से डाउनलोड होगी जो जेसोन फाइल, तो उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको रिकन्सिलेशन का जो है स्टेटस आपको दिखा देगा, कौन सा रिकन्साइल हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको वो रिकन्साइल करके दे देगा, और जो नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ है। तो अभी तक मेरे पास ऐसा कोई डमी डाटा नहीं है जिससे कि मैं उसको रिकन्साइल कर सकूं। तो आगे जाके मैं इस पे डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, मल्टी जीएसटी नंबर पे भी कैसे आपने एक एक चीज़ें, एक एक पॉइंट मैं उसमें जो है कवर करूंगा, और एक वीडियो बनाऊंगा रिकन्सिलेशन पे, GSTR रिटर्न रिकन्सिलेशन पे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कुछ ही दिनों में आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो ये ओवरऑल जो है एक डेमो था कि भाई आपका टैली 3.0 का जो रिलीज़ है उसमें क्या क्या आ रहा है, या क्या क्या आ गया है, और उसको आप कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि उसमें इम्प्लीमेंट की गई हैं।
तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैंने बताई हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, जैसे आप सेल्स की एंट्री करेंगे तो सेल्स की एंट्री करने में यहाँ पे F12 करेंगे तो ये ऑप्शन आपने यहाँ पे प्रोवाइड रेट, यहाँ पे आपने एक ऑप्शन इनेबल कर देना है, वो है मॉडिफाइड GST एचएसएन रिलेटेड डिटेल्स, तो इसको आपने यहाँ पे यस रखना है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि आपने इसको सेव कर दिया है और ये हम बिल बना रहे हैं, एक नया बिल बना रहे हैं। अब ये आइटम ले लेते हैं और आइटम लेने के बाद में यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। अब ये जो एक विंडो ये पॉपअप आपके पास खुला है, देखिए आइटम चूज़ करने के बाद अमाउंट पे जाते हैं, अमाउंट के बाद ये विंडो खुलेगा। तो ये आप चाहें तो एंट्री लेवल में, मतलब एंट्री के टाइम पे भी आप अपना GST रेट और HSN कोड जो है चेंज कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। अगर आपने आइटम में नहीं डाला है या आप चाहते हैं भाई स्पेसिफाइड डिटेल यहाँ मेंशन करनी है, यूज फ्रॉम क्लासिफिकेशन करना है, एज पर दी मास्टर करना है, तो वो भी आप यहाँ पे HSN रेट और GST रेट और HSN डिटेल को यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है, स्टॉक आइटम से लेना है, लेजर से लेना है, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मेनली दोस्तों यही जो है चेंजेस टैली 3.0 में आए हैं, जो टैली प्राइम का नया रिलीज है, और ये आप डाउनलोड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जल्दी ही जो है इसका जो मेन जो सेटअप है, मेन जो रिलीज़ है, वो आपको डाउनलोड में देखने को मिल जाएगा। तब तक आप इस बेटा वर्जन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि 3.0 क्या है, उसमें क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं और कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करना है। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे जाके और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने वाला हूँ मैं। और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।